गुड मॉर्निंग क्लास। अब आप लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स। हम यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन्स किसको कहते हैं? वेरिएशंस जो आइटम्स में आती हैं उसको कहते हैं डिस्पर्जन्स। ठीक है, ये हमेशा इंडिविजुअल फॉर्म पे ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका कोई भी मेजरमेंट या कोई भी पीरियड नहीं होता। और फर्स्टली हम डिस्पर्जन को क्लियर करने के लिए वेरिएशंस देखते हैं, फिर आइटम्स अमंग देमसेल्फ जो यूज़ करी गई हैं सेम पीरियड ऑफ टाइम में वो चेक करते हैं। ठीक है, अब इसमें मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन लिखा है कि डिस्पर्जन इज अ जनरली यूज द टू सेंस में इसको प्रिडिक्ट करा है। फर्स्टली कि डिस्पर्जन रेफर टू द वेरिएशंस ऑफ आइटम्स अमंग देमसेल्फ इफ दे आर अ वैल्यू ऑफ आइटम्स इन सीरीज द सेम। अगर वैल्यू ऑफ आइटम सीरीज की सेम है तो सेम पीरियड ऑफ टाइम में हमें उसको क्या करना है, आइटम्स को इंक्लूड करना। बट इसमें कोई भी वेरिएशंस या कोई भी आइटम्स हम लग नहीं कर सकते। इसमें डिस्पर्जन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो ही आएगी। एंड सेकेंडली कहते हैं डिस्पर्जन रेफर होता है वेरिएशंस ऑफ आइटम्स में अराउंड द एवरेज, जितनी भी एवरेज पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ उसके अकॉर्डिंगली। बट स्मॉल स्केल आइटम एज वेल एज लार्ज स्केल आइटम्स दोनों डिस्पर्जन्स में क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी बॉलवेल एंड कॉर्नर्स की दी हुई है। कहते हैं डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम। सेम है, डिस्पर्जन मेजर हम एक्सटेंड करते हैं इंडिविजुअली आइटम पे। ठीक है, सिंगल आइटम पे हम इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजर डिस्पर्जन टू डिटरमाइन द रियलिबिलिटी ऑफ एन एवरेज। कहते हैं मतलब रियल होनी चाहिए जो एवरेज हम जो सीरीज़ या जो भी हम आइटम्स लिख रहे हैं किसमें, डिस्पर्जन पे। सेकेंडली उन्होंने बोला कि टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज मीन्स एक से मतलब दो से ज़्यादा सीरीज को लेकर करना है वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्पर्जन को। एंड इसमें क्या कि डिटरमाइन करना है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए जो भी हम सीरीज़ को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। एंड हाई डिग्री ऑफ वेरिएशंस होनी चाहिए, लेस कंसिस्टेंसी इसमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मिटी होएगी तो वही हम क्लियर कर पाएंगे डाटा को और वेरिएशंस उसकी क्या करेंगे, लेस करेंगे डिस्पर्जन में। थर्ड है फॉर द फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ अदर स्टैटिकल मेजर्स। इसमें कहते हैं कि मेजर्स कहते हैं ऑफ डिस्पर्जन सर्विसेज इज अ बेसिक द स्टैटिक मेजर है। इसमें कोरिलेशन, रिग्रेशंस, टेस्टिंग, हाइपोथेसिस जो हमने पहले कर ली हैं वो सारे इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं फैसिलिटी ऑफ स्टैटिकल मेजर्स में। नेक्स्ट है बेसिक ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी ऑफ अ कंट्रोल। इसमें कहते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमेशा स्टैटिकल क्वालिटी ऑफ कंट्रोल है। इसमें इंसिडेंट एंड मैनेजमेंट भी हेल्प करती है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमने क्या यूज़ करना है। ठीक है, और रैंडमली फैक्टर्स में इसको डिफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो चल रहा है उसको ही हम देख के डिस्पर्जन और आइटम्स को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे बाय बेसिक ऑफ अ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल में। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कहते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, जल्दी समझ आना चाहिए। इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट, और कैलकुलेशन में भी सिंपल होना चाहिए। इट नॉट अ टिपिकल वे से नहीं हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी, सिंपली करनी है। इट शुड बी यूनिकली डिफाइंड, यूनिकली हमें इसको डिफाइंड करना है। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशंस को देखकर। नेक्स्ट है इट शुड बी नॉट अनड्यूली इफेक्टिव बाय एक्सट्रीम आइटम्स। कहते हैं जो फालतू के आइटम्स है उसको नहीं हमने इंक्लूड करना है डिस्पर्जन्स पे, जो रियलिटी एंड रियल आइटम्स है उसको ही हमने डिस्पर्जन में क्या करना है, इंक्लूड करना है। सिक्स्थ है इट शुड बी अ कैपेबल फॉर द फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, और इसको हमने किसकी ट्रीटमेंट में शो करना है, अल्जेब्रिक वे से। क्लियर। नेक्स्ट है ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स। कहते हैं ऑब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्जन्स वो होती हैं जो एक्सप्रेस करते हैं सेम यूनिट में एंड डाटा सीरीज़ को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अगर डाटा सीरीज़ को हमने एक्सप्रेस कर दिया उसको हमें सेम स्टैटिकल यूनिट में भी देखना है, जैसे कि लाइक एग्जांपल जैसे रुपये हो गया, किलोग्राम, टर्न्स, ईयर्स एंड सेंटीमीटर्स हो गए। अब जितना सेंटीमीटर दिया हुआ उतने सेंटीमीटर में ही हम वैल्यू को निकालने के, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट करके निकालना। नेक्स्ट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में है कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन वो होता है कि रेफर करते हैं वेरिएबिलिटी एंड फॉर्म ऑफ रेशो। अब इसको हमने रिलेटिव मेजर्स कहते हैं कि रेशो और परसेंटेज में निकालना है, एंड एब्सोल्यूट कहता है कि रुपये, किलोग्राम एंड सेंटीमीटर्स में मेजर ऑफ डिस्पर्जन को करना, निकालना। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ डिस्पर्जन। तीन तरह के हैं, रेंज, इनएडिक्वेट एंड मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। पहले आज हम करेंगे रेंज। रेंज क्या होता है? कहते हैं रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। इसमें हम डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सीरीज़ का। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है R = L - S। ठीक है, लार्ज माइनस स्मॉल। इसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा हो उसको हमने L - L
ओवर एल प्लस एस निकाल देते हैं, ठीक है। पहला इसका सम देखो, कहते हैं 5 स्टूडेंट्स का ऑब्टेन मार्क्स उन्होंने दिया स्टैटिक्स का 20, 35, 25, 30 और 15। उस दिन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिगर हो उसको पहले सेंडिंग ऑर्डर में कर लेना आपने, फिर लार्ज इसमें से सबसे बड़ा कौन सा 35 एंड स्मॉल कौन सा 15। रेंज का फॉर्मूला क्या था, एल माइनस एस, 35 माइनस 15 कितना हुआ 20। जब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, एल माइनस एस ओवर एल प्लस एस। अब 35 माइनस 15 20, 35 प्लस 15 कितना हुआ 50, 20 और 50 कितना हुआ 0.40, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये इंडिविजुअल सीरीज से है। अगर मैं बोलूँ कि इसको डिस्क्रीट सीरीज से निकालो, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम ही है, बस लास्ट में उन्होंने बोला है कि जो पॉइंट्स में वैल्यू आई ना उसको हमने फ्रैक्शंस में निकाल देनी है। मतलब 0.75 आया, उसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 3/4। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉन्टीन्यूस सीरीज। कॉन्टीन्यूस सीरीज में भी उन्होंने सेम एग्जांपल लिया। रेंज की पहले फॉर्मूला लगा लेना, एल माइनस एस, 35 माइनस 5 कितना हुआ 25। फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल देनी है, 30 माइनस 5 ओवर 30 प्लस 5, 25 ओवर 35। इसकी कटिंग हो रही है, एक ही अगर कटिंग देख लो अगर हो रही है तो एक ही नंबर पे दोनों जाने चाहिए। अब 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5/7 कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गई। क्लियर। इसके साथ के क्वेश्चंस आए, ये लग अपने आप ये देख लेना और सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट आते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज। मेरिट्स में क्या है कि इट इज़ अ सिंपल टू अंडरस्टैंड, है सिंपल है, इजी टू कैलकुलेट, सेम वही रिपीट हो रहे हैं। इट इज़ अ वाइडली यूज द स्टैटिकल क्वालिटी ऑफ कंट्रोल। अब कहते हैं इसमें स्टैटिकल क्वालिटी ऑफ कंट्रोल यूज हो रहा है। मतलब स्टैटिकल क्वालिटी मीन्स कि जो फॉर्मूला दिया वो ही हमने यूज़ करना है। अगर रेंज का एल माइनस एस है तो एल माइनस एस ही यूज़ करना। कहते हैं रेंज को चार्ट की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, बट कंट्रोलिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वेजेस वगैरह नहीं यूज़ करनी है। इसमें जो रियलिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या मार्क्स ऑब्टेन जितने भी दिए हैं वही हमने डाटा में क्या करना है, प्रिडिक्ट करनी है। नेक्स्ट आते हैं डीमेरिट्स। कहते हैं इट कैन नॉट बी अ कैलकुलेट इन अ ईजी और ओपन एंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कहते हैं कि इसको कैलकुलेट करना भी ईजी तो है ही, बट ओपन एंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज। कहते हैं सारी इसमें ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज पे डिपेंड नहीं करती हैं। इट इज़ इफेक्टेड बाय अ सिंपली फ्लक्चुएशन। कहते हैं सिंपली इसमें फ्लक्चुएट भी कर सकता है, ठीक है। ये नहीं कि अगर 5/7 आया तो 5/7 ही आंसर आएगा। मतलब नेक्स्ट सीरीज से हम निकालेंगे, एक ही सम को हम 3 सीरीज से निकालते हैं ना, डिस्क्रीट से, सिंपल से एंड कॉन्टिन्यूस से, तो तीनों का आंसर डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट आते हैं इसमें ये आपके सम्स हैं, ये आप देख लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। और ये तीनों के सम्स ना तीनों मेथड से करने हैं। रेंज ऑफ कोफिशिएंट को भी डिस्क्रीट सीरीज से भी करना है, सिंपल से भी करना है एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज से भी करना है। क्लियर। और नेक्स्ट ये आपकी असाइनमेंट है, जो जो मैंने टॉपिक्स असाइन करे हैं सभी स्टूडेंट्स को ये अपने असाइनमेंट्स बना लेना। और मंडे लास्ट डेट है आपकी, नेक्स्ट मंडे आपने ये मुझे सबमिट करवानी है। ओके, थैंक यू क्लास।